इन्हीं पागल दिमागों में महाराजा धीराजा भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। महाराजा धीराजा लंकाधिपति लंकेश्वर पधार चुके हैं। डुक 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 डुक। बोलो 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 लंका वासियों, अधर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। यही हमारा नारा है। नहीं मो नारा तो छूट गो है, मो नारा घरे छूट गो। अरे ये नारा नहीं, घर में छूट गया है, वो पैजामा को लेकिन यहाँ का नारा नारा कसम से मैं घरे झाड़ा हूँ। इसलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ का नारा, वो तुम्हारे घर का नारा नहीं, सीधे घर ही पहुंचा दूंगा मैं। पैजामा का नारा है, मैं को पूछ रहे हैं। अरे ये हमारी संस्कृत का नारा है, आई है अधर्म की जय हो। यो बतावा हाँ 10 माह से कौन मुंह से आप बोलत हो, मुंह पता नहीं चल रहा। अभी केवल एक से बोल रहे हैं, जीवन में एक बार ऐसा आएगा कि 10 मुखों से एक साथ हम बोल पड़ेंगे। चला ठीक है। और वही यदि ऐसा हो गया तो वहीं से हमारा जीवन का आखिरी पड़ाव भी चालू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। जल्दी हो। 10 मुख बोल उठा अकुलाना, बांध्यो बन निधि नीर निधि, ये उस समय का है। तो अभी तो हम केवल एक ही से बोल रहे हैं, 10 से बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसी प्रकार से हमारे धर्म की वृद्धि करते रहो, क्योंकि अधर्म बढ़ेगा तभी तो परमात्मा आएगा, आई है। और जब परमात्मा आएगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। आई है। ऐसा है ना? आई है। तो जो ना भजता है ये शिवा शिव को, तो संपत्ति छीन लेता हूं। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। न देखी ये भाग्य शुभ रेखा तो टांगे चीर देता हूं। दाने ना बीना करिए, दाने भी लेते हैं। हाँ दाने बीना अच्छी बात नहीं है, दाने क्या पड़े रहने दीजिए। अच्छा, हाँ ठीक नहीं है। दान देना ये अधर्म है, लेकिन राजसेवक ये क्या अकस्मात मेरे श्रवण रंध्रों में किसी नारी का ये करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा है, और अपनी सहायता के लिए ये भैया भैया की आवाज कर रही है। ये कौन नारी है? जबकि लंका में यदि कोई बालक भी जन्म लेता है तो वो रोते हुए नहीं, वो हंसते हुए जन्म लेता है। हंसते हुए जाओ पता लगा। नारी नहीं, मुझे तो लगता है कोई जुआरी रो रहा है, जुआ हार गया होगा, या तो उसके या चुप है। आई दैया का देखे नासो सांसें नहीं लेता है, मुझे लगता है। आई दैया रो ले पहले तक तो रो थम जा बात के बोले हो, पहले रो। चुप है तो कमा हूँ, ज्यादा कष्ट में है। मुझे तो लगता है मोर घर वाली यारो थी, काहे सिवा को पेट पे रात तो जब मैं चलूं तू पर की साल तो साण हो तो आसो पता नहीं का हो। तुम अपनी घरवाली की बहुत चिंता करते हो। आई है पका ना तुम ऐसा ही धोया, घरवाली अगर इतना चिंता तुम्हारा करे, हाँ तुमसे ज्यादा करे थी। ए रंडो क्यों रो रही हो? गाली दे रहे हो? अरे किसको गाली दी है? भैया से कहा कि बहुत तुम्हें भैया तो वो खेत काट लेगा, मटरासो को भैया का नहीं डरते हो? 3 लाठी दे तो भैंस पसरते। कौन भैया? कैखो भैया? मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का, इंस्पेक्टर चड्डा। सुनो हाँ अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा, कहे मुझे झमा आ रहे हैं। झमार है, कहे मिर्गी उठती है का झमा ना आवे। कौन रुक चुप चुप। अरे ये तो चुड़ैला चुड़ैल इधर आओ। चुड़ैल भौजी। अरे इधर आओ। कहेगा हूँ मैं चुड़ैल नहीं हूँ दुष्ट, मैं तेरी बुआ हूँ। बुआ हो? हाँ। बुआ क्यों रो रही हो तुम? मुझे इतना कष्ट है। ये तुम्हारी नाक के ने भतेल रही। तुम क्यों नहीं समझते हो? का समझो, मैं जब तक छुला के और भतेल नहीं हो नाच खाते। हाँ अब तो ऐसे तो करबे करे, वहां से मरवा आई अब हूँ मरवे। हाँ 14,000 सेना मरवा आई,
अब लागत है हम उनका मरवाए। मैं तू ही मरवा के मानी हाँ। हाँ मैं तो जाना था तो हूँ हट सुन जाइए। तुझको दया नहीं आती मुझे मेरी? आवत ही दया। आवत है। चल मैं तुझे गैरेज में भर्ती कर दे। गैरेज में? हाँ नहीं, दवाई है तुम्हारे हाँ पास? दवाई है मुझे लगे। वही खवा दे। मैं खवाता है सुता। बहुत जोर पे रात बस बस हम ना रो बस बस चल। कहीं ले चल। कब हो रही ना 6 महीना का कन्या नहीं बता तो हम दूध पिवाऊ तो। आपकी बहन आई है सूपनखा नाम बता रहे हैं। अच्छा, वह हमारी प्यारी बहन, उससे मिले हुए में दीर्घ समय हो चुका है। जाओ आदर पूर्वक सम्मान सहित लेकर के आओ। महाराज जान दे वहाँ रक्षाबंधन में नहीं आई है। चुप हो जा। हाँ ठीक है, भाई बहन दोनों मती हैं। आओ सामान सहित चलो, सम्मान सहित आओ। चल चल आगे आगे चलते हैं। हाँ मैं तो पाछे पाछे चल रही हूँ। हाँ दुल दुल घोड़ी। भैया बहन देखो ना भैया, देख रहा हूँ तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूँ आज त्रैलोक में कौन सा ऐसा वीर पैदा हो गया है जिसने तुम्हारी नाक और कान काट करके आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। ये किस जालिम ने जुर्रत की है और किसका बड़ा जमाना ये नाक काट करके बहना, ये दिया जंग परवाना, ये दिया जंग परवाना, ये क्रांति, ये बिगुल का फूंका, ना प्राण बचेंगे अब उसके, कर दूंगा ये तन के तो टूका। ये आज काल के मोह में ये हाथ डाल, ये किसने ऐसी जुर्रत की आज किसकी लंका में ये आंख उठी और किसके सिर में मौत खड़ी। बोल बहना बोल। भैया जानते हो क्या हुआ है? सुनो भैया। अरे भैया दो लड़के राम लखन इस डंडक वन में आए हैं और संग में सुंदर सी सुकुमारी अरे सीता नारी बोला बहन भैया वो कैसे है? अरे बाके हैं और लड़ाके हैं, खोया शमशीर उन्हीं का है और वो पंचवटी में रहते हैं और मानो जागीर उन्हीं का है। बहना तुम वहां क्या करने गई थी? भैया एक बार अचानक निकली पड़ी और क्या हुआ? और उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक जयी लंकापति महाराज रावण की प्यारी बहना हूँ। भैया मैंने बताया था
डर गए होगे। आग डर गए। जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? और जब मैंने तेरा नाम लिया तो और सुनते ही उसने दी गाली। क्या कर रही हो? हाँ भैया, फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया बोल बहना, मुझे क्या करना होगा? अब मेरी नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचा लो तुम। ये क्यों? और जग में हो ऊंचा नाम यदि तो नकटा नाम धरा लो भैया। चुप हो जा, चुप हो जा। ये कहने का दुस्साहस यदि मेरे सामने किसी दूसरे ने किया होता तो कब का इस कृपाण से उसका शीश कट करके ये पृथ्वी पर पड़ा हुआ होता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। बहना मत हो मन में निराश। ये जिसने काटे ये तेरे ये नाक कान कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश। लेकिन बहना, यहां आने के पहले तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या उसको कुलभूषण से नहीं कहा? भैया, मैं खरदूषण भैया के पास गई थी। प्रणाम। उन्होंने मेरी मदद भी की। जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? खरदूषण भैया 14,000 सेना सहित मारे गए। बहना बस बस बहना, ये अब तक तो ये मैं शांत था, ये अब चढ़ गया जुनून। वो बच कर जाएंगे नहीं, ये खून का बंदा खून। वे काटे ये तेरे नाका और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी आज भुजाएं। ये लानत है शस्त्र उठाने में। बहना, तुम जाओ और जाकर के सुखेड़ से अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से आज ही लूंगा और अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। देखिए, महाराज रावण ने अपना बल बतला करके किसी तरह शूर्पणखा को तो समझा दिया, लेकिन जिस समय रात्रि में अपने शयन कक्ष में पहुंचे, आज महाराज को नींद नहीं आ रही। अधिक सोच है। जिसका एक मारा जाता है वो चैन से नहीं सो पाता। इनके तो पूरे 14,000 मारे गए हैं। सोप नखई समझाए करी बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। होता है ऐसा कभी कभी जीवन में, ऐसा भी होता है। आज उस रावण को नींद नहीं आ रही है। क्या होता है? तकिया के नीचे छेद कर दिया करने वाले ने। हो जाता है, होता है। प्रत्येक व्यक्तित्व के जीवन में यह समय आ सकता है जो आज रावण के जीवन में आया है। उस रावण के जीवन में जिसने त्रैलोक्य की नींद उड़ा दी हो।